हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की महिमा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद क्रम अनुसार एक एक श्लोक पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता वास्तव में मनुष्य जाति का एक अनमोल ग्रंथ है। भगवद गीता वो गीत है जिसे स्वयं भगवान ने गाया है, इसलिए इसको गीतो उपनिषद कहा जाता है, अर्थात भगवान ने गाया हुआ गीत। इस संसार के गीतों को जब हम सुनते हैं, फिल्मों के गीतों को सुनते हैं, तो हम कर्म के बंधन में अधिक फंसते जाते हैं। परंतु कोई व्यक्ति कृष्ण के मुख से गाया हुआ गीत अर्थात भगवद गीता को अगर सुनता है तो वो व्यक्ति इस कर्म के बंधनों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करता है। वर्णन ऐसे आता है, हम अगर समझें भगवद गीता को, तो जिस प्रकार एक हम टीवी खरीदते हैं और उस टीवी के साथ एक मैनुअल बुक आता है कि उस टीवी को हमें कैसे चलाना है, कैसे उसका वॉल्यूम आवाज कम ज्यादा करना है, कैसे चैनल चेंज करने हैं, कैसे कलर चेंज करना है, वो टीवी का सारा प्रोग्राम उस मैनुअल बुक में लिखा होता है। और हम उस मैनुअल बुक को पढ़े बिना अपने मन से, अपने ढंग से उस टीवी को अगर चलाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? वो टीवी जो है ना, वो बिगड़ जाता है। उसी प्रकार भक्तों, मनुष्य जन्म हमने लिया, हम इस संसार में आए हैं, तो हमारे साथ भी एक मैनुअल बुक आया है और वो मैनुअल बुक है भगवद गीता। भगवद गीता से हम ये समझ सकते हैं कि हमें इस संसार में कैसे रहना है, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें दुख क्यों आता है, न चाहते हुए भी हमें दुख क्यों आता है, और सुख प्राप्त करने का हमारा जो प्रयास है उसकी तरफ हम दौड़कर भी हम उस सुख को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें भगवद गीता से मिलते हैं। और जो व्यक्ति इस भगवद गीता के अनुसार अपना जीवन बिताता है, जीवन जीता है, तो वो जीते जी इस संसार में भी सुखी हो जाता है और संसार छोड़ने के बाद भी वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। यानी जीते जी भी वो मुक्त हो जाता है और मरने के बाद भी उसे मुक्ति अर्थात भगवान का धाम निश्चित है। वो कर्म के बंधनों में कभी नहीं फंसता। वैसे तो कहा जाता है ये हमारे हिंदू धर्म का सनातन ग्रंथ है भगवद गीता, परंतु पूरे मानव जाति के लिए ये एक ऐसा अमृत साधन है जिससे व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सके। आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया और भगवद गीता का जन्म कहां हुआ? उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, धर्म क्षेत्र
कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता का जन्म हुआ। माघशर महीने के शुद्ध मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवत गीता का जन्म हुआ। इस भगवत गीता में 4 संवाद आते हैं। इसमें सबसे पहले कृष्ण और अर्जुन का संवाद आता है। कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता बता रहे हैं। और दूसरा संवाद आता है संजय और धृतराष्ट्र का। संजय धृतराष्ट्र को भगवत गीता बता रहे हैं। और तीसरा संवाद आता है वेद व्यास जी के एक परम शिष्य वैशंपायन, ये महाभारत सुना रहे हैं जन्मेजय को। और उस महाभारत में इस भगवत गीता का वर्णन आता है। यानी तीसरा संवाद जो है वो है वैशंपायन और जन्मेजय का। और चौथा संवाद जो है वो है गणेश जी और वेदव्यास जी का। वेदव्यास जी जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो उनको एक राइटर चाहिए था, लेखक, कि मैं बोलूं और वो लिखे। तो इसलिए उन्होंने गणपति जी को चुना। और गणपति जी ने आकर के कहा कि हां मैं लिखूंगा। गणपति जी को क्यों चुना गया? क्योंकि आज लोग ज्यादा से ज्यादा गणपति पर विश्वास करते हैं। यानी गणपति जी ने लिखा है तो श्रेष्ठ ही है, पर लिखाने वाले वेद व्यास हैं और बोलने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ये 4 संवाद आते हैं, वेद व्यास और गणेश जी का, वैशंपायन और जन्मेजय, धृतराष्ट्र और संजय, कृष्ण और अर्जुन। ये भगवद गीता के जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें 10 दिन हो चुके थे। जब कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता बताई तो पहले दिन बताई थी। और महाभारत के 10 दिन बीत चुके थे। और 10वें दिन भीष्म पितामह बाणों की शीर्षया पर जब धराशायी हो चुके थे, उस दिन संजय जब हस्तिनापुर पहुंचे और हस्तिनापुर में जाकर के धृतराष्ट्र से कहा, तब धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय तुम मुझे पहले से बताओ वहां पर क्या हुआ। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो संजय तुम मुझे पहले से बताओ वहां पर क्या हुआ। तब संजय ने 10वें दिन धृतराष्ट्र को यह भगवत गीता सुनाई। अर्थात कृष्ण ने पहले दिन और संजय ने 10वें दिन भगवत गीता सुनाई। ये भगवत गीता कोई व्यक्ति पीता है, इस गीता के अमृत को जो कोई व्यक्ति पीता है वो सदा सदा के लिए इस संसार से, इस भव सागर से मुक्त हो जाता है। शंकराचार्य जी कहते हैं भगवत गीता किंचित पीता गंगा जल लव कण का पीता। भगवत गीता किंचित पीता गंगा जल लव कण का पीता। क्रियते न ये समुरारी समर्चा क्रियते न ये न यमेन चर्चा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख तुम उस गोविंद का
भजन कर ले। भगवत गीता किंचित पीता, कोई व्यक्ति अगर थोड़ी सी भी भगवत गीता को पी लेता है, गंगा जल लव कण का पीता, थोड़ा सा अगर कोई गंगा जल पी लेता है, क्रियते न ये समुरारी समर्चा, क्रियते न ये न यमे न चर्चा, वो गीता को अगर कोई पी लेता है तो वो यमराज उसके विषय में कभी चर्चा नहीं करते। जो क्रियते न ये समुरारी समर्चा, भगवत गीता के अमृत की चर्चा करता है, उसके बारे में, उसके विषय में यमराज जी कभी भी उसकी चर्चा नहीं करते, अर्थात यमराज के यमदूत उसे कभी नहीं लेने आते। देखिए, भगवत गीता और गंगा जल दोनों भगवान के, एक गंगा जल जो है वो भगवान के चरण कमलों से निकला है और भगवत गीता भगवान के मुख कमल से निकली है, जो कि भगवान के चरण कमल और भगवान के मुख कमल में कोई अंतर नहीं है। पर निष्पक्ष रूप से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि गंगा में अगर हमें पाप धोने हैं तो हमें सबसे पहले घर से हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हम 3-4 दिन के बाद हम गंगा के पास पहुंचेंगे, हरिद्वार पहुंचेंगे और वहां स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद जब निकलेंगे तब हमारे पाप नष्ट होंगे, और उसके बाद व्यक्ति फिर से पाप करता है। परंतु भगवत गीता रूपी गंगा जल को, अमृत को अगर कोई पी लेता है तो उसकी, वो तो पहले तो अपने घर में ही भगवत गीता को पी सकता है, अर्थात पढ़ सकता है। और कोई व्यक्ति गीता को अगर पढ़ता है तो उसके अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। अर्थात गीता को जो व्यक्ति अगर ध्यान से, प्रेम से पढ़ेगा ना, तो वो फिर से कभी पाप नहीं करेगा। यानी गीता को पढ़ने से उसकी पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। महाभारत में भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से 43वें अध्याय के बीच में भगवत गीता का वर्णन आता है। देखिए, महाभारत में 18 अक्षौणी सेनाएं हैं। महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिन चला। हमारे भागवत में भी, हमारे जो ग्रंथ हैं, पुराण जो हैं, वो भी 18 पुराण हैं। भगवत गीता में जो अध्याय हैं वो भी 18 हैं। महाभारत में जो पर्व हैं वो भी 18 हैं। परंतु हमें भगवत गीता में क्या है, इससे हम समझें तो भगवत गीता में 3 मुख्य बातें बताई गई हैं। उसमें भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय जो हैं उसको कर्म योग कहा गया है, और 7 से 12 के बीच के जो 6 अध्याय हैं उसे भक्ति योग कहा गया है, और 13 से 18 अध्याय जो अंतिम 6 अध्याय हैं उसको ज्ञान योग कहा गया है। भक्ति योग को बीच में रखा गया है। राजा जब चलता है तो सिपाही आगे और पीछे चलते हैं, तो भक्ति का वर्णन बीच में रखा गया है। भगवत गीता में समझने के मुख्य 5 विषय हैं, वो हैं ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इन 5 विषयों को अगर हम ध्यान से अच्छी तरह से समझेंगे तो भगवत गीता को अच्छी तरह समझ करके हम भगवान का भजन कर सकेंगे। वैसे भगवत गीता के कई नाम हैं। ब्रह्म विद्या, गीतो उपनिषद, कृष्ण अर्जुन संवाद,
गीता यथारूप हमारे प्रभुपाद जी ने नाम दिया, योग शास्त्र, गीता अमृतम, ऐसे कई नाम हैं। और गीता का सार जैसे 108 उपनिषद है, और उन 108 उपनिषदों में उन उपनिषदों का सार है भगवत गीता। जैसे पुराण है 18, और उन 18 पुराणों में पुराणों का जो सार है वो है श्रीमद् भागवतम। वैसे उपनिषदों का सार जो है वो है भगवत गीता। दोनों, भगवत गीता भी भागवतम भी, दोनों भगवान के विषय में। एक भगवत गीता जो स्वयं भगवान कृष्ण ने कही, और एक है भागवतम जो भगवान के विषय में कही गई। भगवत गीता भगवान ने स्वयं युद्ध के मैदान में अर्जुन को 45 मिनट में, यानी शॉर्टकट में बता दी। और भागवतम जो है वो विस्तार से बताई गई गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को, 88,000 ऋषि मुनियों को सूत गोस्वामी द्वारा वो विस्तार से समझाया गया। क्योंकि महाभारत में शंख बज चुके थे, और शंख बजने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट में अर्जुन को भगवत गीता बता दी, वो शॉर्ट में। जैसे हम अगर हमारे पास शादी का कार्ड हो, तो हम अगर किसी के घर में जाएंगे और उसको बताएंगे, पूरा प्रोग्राम समझाएंगे, वहां बैठेंगे, कुछ प्रसाद लेंगे, तो विस्तार से बताएंगे और शांति से काम होगा। पर वही व्यक्ति अगर रास्ते में मिल जाए और वो कार्ड हम उसको दे दें, तो शॉर्टकट में हम उसको बोल देंगे कि ये कार्ड है, इसमें पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, तुम पढ़ लेना। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 45 मिनट में ये ज्ञान दे दिया, और शंख बज चुके थे। भगवान ने उस समय को रोक दिया, स्टैच्यू। और उसके बाद भगवान ने 45 मिनट में गीता बता दी। रास लीला के समय भी जब गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की थी, उस समय भी समय को रोक दिया था। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। भगवान समय को रोक सकते हैं। भगवत गीता का ये ज्ञान जो है वो श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू किया। अब कोई व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि अगर कृष्ण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से बोलना शुरू करते हैं, तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय को देने की जरूरत क्यों है? दूसरे अध्याय से ही शुरू करनी चाहिए ना, तो 17 अध्याय होने चाहिए ना। तो इसका कारण यह है कि पहला अध्याय जो है वो भगवत गीता की भूमिका है, फाउंडेशन है। अगर कोई व्यक्ति पहले अध्याय को समझेगा तो ही पूरी भगवत गीता को अच्छी तरह समझ पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास दौड़ता दौड़ता आए और कोई बोले कि वहां पर उन दोनों की लड़ाई हुई है, वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसको बोलेंगे तुम शांति से मुझे पहले बताओ, पहले से बताओ वहां पर हुआ क्या, क्यों लड़ाई हुई, और फिर वो पहले से बताएगा तो हमें समझ में आएगा। इसी प्रकार अगर हम पहले अध्याय को समझेंगे कि पहले अध्याय में क्या है, तभी हम दूसरे अध्याय से बाकी के 18 अध्याय तक गीता को हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये
भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को युद्ध के मैदान में ही क्यों दिया? किसी मंदिर में, किसी पवित्र स्थल में, पर्वत में, आश्रम में, सत्संग हॉल में, वहां पर क्यों नहीं दिया? तो उसका उत्तर यह है कि युद्ध के मैदान में कृष्ण ने ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि हम भी इस समय इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में हैं। जिस प्रकार अर्जुन उस समय युद्ध के मैदान में था, हम भी इस समय युद्ध के मैदान में हैं और हर समय हर परिस्थिति से युद्ध कर रहे हैं। बार बार हमारे सामने अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, हर तरह के अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं और उन प्रॉब्लम से हमें युद्ध करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। ये सिर्फ उस समय अर्जुन के ही प्रश्न नहीं थे, अर्जुन के ही प्रॉब्लम नहीं थे, आज भी वो प्रॉब्लम हमारे सामने बार बार आ रहे हैं। हम भी एक तरह से युद्ध के मैदान में ही खड़े हैं और हमें भी अर्जुन की तरह ही भगवत गीता को सीखना और समझना है। भगवत गीता में संजय धृतराष्ट्र को ये गीता सुना रहे हैं और अपना मत देते हुए संजय ने धृतराष्ट्र को भगवत गीता के अंतिम श्लोक में बता दिया, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय विद्या भूति ध्रुवा नीतिर्मति मम। हे धृतराष्ट्र, तुम समझ लो, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर, जहां पर धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर विद्या है, विजय है, सिद्धि है, लक्ष्मी है, सब कुछ वहीं पर। यानी जहां पर भगवत गीता है वहीं पर सब कुछ है। जिस घर में भगवत गीता है, क्योंकि लोग डर जाते हैं कि हम अपने घर में भगवत गीता को नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें महाभारत का फोटो है, वो हमारे घर में लड़ाई होगी। पर जिस घर में भगवत गीता है ना, उस घर में ही शांति है, वहां पर महाभारत नहीं होता, वहां पर सुख, शांति, संपत्ति, विद्या, विजय, धन आदि सब कुछ है। जिस घर में भगवत गीता है उस घर में कभी जादू टोना, मैली विद्या, भूत प्रेत, कंकास आदि नहीं होते। यानी गीता जहां कृष्ण और अर्जुन है वहीं पर सब कुछ है। इसलिए हमें गीता को समझना चाहिए। ये भगवत गीता की महिमा को हम पहले 2-3 सत्रों में समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम भगवत गीता प्रथम श्लोक से शुरू करेंगे। धीरे धीरे एक एक श्लोक को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम इतना ही समझते हैं और बाकी कल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथारूप की जय।